अनामिका। चैप्टर 9। यशवंत ने कहा, यश ना। अनामिका हल्का सा मुस्कुराते हुए बोली, लगता है बहुत प्यार करती है तुमसे। यशवंत बोला, बहुत, और मैं भी अभी भी उससे प्यार करता हूँ। अनामिका पूछी, अगर प्यार करते हो तो तुमने धोखा कैसे दिया? यशवंत बोला, क्योंकि हम दोनों के बीच कोई तीसरा आ गया था। एक गलतफहमी की वजह से मैं अपने प्यार से दूर हो गया। अनामिका पूछी, कैसी गलतफहमी? यशवंत अपने अतीत के बारे में बताते हुए, 2 साल पहले यशवंत मुंबई के एक लीडिंग कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर काम कर रहा था। एक अच्छी पोजीशन पर, एक अच्छी सैलरी पैकेज के साथ वो अपनी जिंदगी में बहुत खुश था। अपने आसपास भरोसेमंद दोस्त, अपने परिवार का प्यार उसके लिए सब कुछ था। एक दिन यशवंत अपना काम खत्म करके ऑफिस से बाहर आ ही रहा था कि उसके आगे एक लड़की आकर खड़ी हो गई। यशवंत एक्सक्यूज मी कहकर अपनी कार की ओर बढ़ गया। वो लड़की उसे रोकते हुए बोली, यशवंत रुको। उस लड़की के मुंह से अपना नाम सुनकर वो उस लड़की की तरफ पलटा और आश्चर्य से उसे देखने लगा। वो लड़की उसके पास आकर, तुम शायद मुझे नहीं जानते हो, लेकिन मैं तुम्हें जानती हूँ। तुम मेरे पापा के ऑफिस में काम करते हो, तुम्हारा नाम यशवंत शाह है, तुम्हारे पापा का नाम राजकुमार शाह। यशवंत बोला, ओह, तो आप विमल सर की बेटी है। गुड इवनिंग मैडम। वो लड़की बोली, तुम्हें इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है। वैसे पापा तुम्हारे बारे में बहुत कुछ कहते हैं, तुम्हारे काम का बहुत तारीफ करते हैं और मैंने भी देखा है तुम्हें काम करते हुए। यशवंत बोला, मेरे काम के लिए, मुझे तारीफ करने के लिए आपका शुक्रिया। वो लड़की बोली, वैसे दिखते भी ठीक ठाक ही हो, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड या कोई है जिससे तुम प्यार करते हो? यशवंत पूछा, आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? वो लड़की बोली, क्योंकि मैं तुम्हें प्रोपोज करना चाहती हूँ। यशवंत हैरान होकर पूछा, क्या? आप ये क्या कह रहे हो? वो लड़की बोली, प्रोपोज का मतलब नहीं जानते हो? इसका मतलब मैं तुमसे प्यार करती हूँ। देखो, मैं दिखती भी बहुत सुंदर हूँ, मेरे पापा के पास बहुत पैसे भी हैं। अगर तुमने मेरा प्यार एक्सेप्ट कर लिया तो ये पैसा और पूरी कंपनी तुम्हारी हो सकती है, सोच लो। यशवंत बोला, पर मैडम। यशवंत आगे कुछ कहता वो लड़की बोली, अभी तुम्हें जवाब देने की जरूरत नहीं है। कुछ टाइम सोचने के बाद दो, मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगी। वो जाने के लिए पीछे पलटी, फिर वापस यशवंत के पास आकर बोली, मैं कुछ वक्त के लिए मनाली जा रही हूँ, आने के बाद तुमसे यही सवाल पूछूंगी और तुम्हें हाँ कहना होगा, क्योंकि मुझे ना सुनने की आदत नहीं है। इतना कहकर वो लड़की वहां से चली गई। यशवंत को तो कुछ समझ में ही नहीं आया। उसने गहरी सांस ली और अपने घर की ओर बढ़ गया। जब वो घर पहुंचा तो उसकी माँ उसका इंतजार कर रही थी। कोमल उसे देखकर बोली, आ गए बेटा, कैसा रहा आज का दिन? यशवंत जाकर अपनी माँ की गोद में सिर रखकर लेट गया और बोला, बहुत काम था माँ। कोमल बोली, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाकर लाती हूँ। यशवंत उन्हें रोकते हुए बोला, माँ कुछ देर ऐसे ही रहिए ना, चाय बाद में। राजकुमार जी बोले, इतना बड़ा हो गया है, इतनी अच्छी जॉब भी कर रहा है, फिर भी माँ का लाडला बना हुआ फिरता है। कोमल बोली, क्यों जी, इसमें क्या बुराई है? आपको क्यों इतनी जलन हो रही है मेरे बेटे से? अपनी माँ का ही लाडला बन रहा है ना। राजकुमार जी बोले, कभी कभी पापा से भी प्यार से बात किया करो बेटा। यशवंत उनके पास जाकर उन्हें पीछे से गले लगा कर बोला, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ पापा, लेकिन माँ से थोड़ा कम। राजकुमार जी चिढ़ते हुए बोले, देखा देखा अपने बेटे को। कोमल बोली, तो क्या हुआ है, मेरा बेटा है, मुझसे ही ज्यादा प्यार करेगा। राजकुमार जी आगे कुछ कहते एक पोस्टमैन उनका दरवाजा खटखटाने लगा, साहब पोस्ट। राजकुमार जी बोले, इस जमाने में पोस्ट? देखो भाई कौन है। यशवंत बोला, जी पापा। यशवंत डोर के पास गया और वो पोस्ट लेकर देखने लगा। उस पर एड्रेस तो सही था लेकिन नाम गलत था। तो किसका था वो पत्र? जानते हैं अगले भाग में।